सिवान जाप जिला अध्यक्ष विश्वनाथ यादव ने किसान बिल के विरोध में निकाले गए रैली के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा रैली में शामिल जाप के नेताओं से मारपीट की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह भाजपा के कार्यकर्ता नहीं बल्कि भाजपा के गुंडा हैं जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट की है। क्या कुछ होता था? पहले तो आप मीडिया बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आज जो अनुमंडल कार्यालय है उस पर बात करने के लिए इसका मेन मुद्दा है 25 तारीख को जो किसान विरोधी बिल जिसको हम लोग काला कानून कहते हैं केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया, लागू किया गया, उसको लेकर किसानों के समर्थन में मेरी पार्टी विरोध मार्च पूरे जिले में और पटना के सड़कों पर निकली हुई थी, जिसमें विरोध मार्च करते करते हमारे पार्टी के वरीय नेताओं द्वारा 5-7 टोली में बंटकर का अथी हो रहा था, विरोध मार्च हो रहा था। उसमें एक टोली आयकर गोलंबर के पास से गुजर रही थी। उसी रास्ते में भाजपा का कार्यालय है। हमारी पार्टी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद की नारा लगा रही थी। हुआ यह कि भाजपा कार्यालय से भाजपा के गुंडा लाठी डंडा रॉड लेकर निकले। कुछ लोगों ने तो पता चल रहा है ये पिस्टल के इसे गोली भी चलाई। बार बार हमारे पार्टी के पूर्व विधायक रामचंद्र यादव हैं और विशाल कुमार छात्र नेता है, मनीष यादव, ये सारे लोग थे। इतना बड़ा हमला किया गया, इतना बड़ा हमला किया गया जिसको पूरा देश दुनिया ने देखा है। यह हिटलर शाही की सरकार जो है, ये लाठी डंडा की सरकार जनता के आवाज़ को दबाना चाहती है, तो हम लोग लाठी डंडा से तो डरने वाले हैं नहीं। अगर हमारे पार्टी को 2-4 नेताओं की अगर हत्या करके भी इस कानून को वापस भाजपा ले लेती है तो हम लोग अपने आत्महत्या, अगर नरेंद्र मोदी लिखित देते हैं कि आप लोग कर लीजिए, हम कानून वापस लेते हैं, तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। आप बताइए कि एक सुई जो कारखाना में एक सुई जो तैयार होती है उसका कीमत उसका मालिक जो उसको बनाता है वह तय करता है, और किसान जो अपना उत्पादन करता है उसका मूल्य एक कॉर्पोरेट घराने जो 5-6 गो हैं, अडवाणी, टाटा, बिरला, ये लोग तय करेंगे। यह कहाँ का न्याय है? इसलिए जो कातिलाना हमला हुआ उसको हम और मेरी पार्टी इस पर निंदा
प्रस्ताव, घोर निंदा प्रस्ताव पारित करती है और हम लोग उसको बहुत निंदनीय घटना को देख रहे हैं क्योंकि जनता के आवाज़ को के आवाज़ को या तो दबाना ही मनाना जाएगा। हम लोग तो संवैधानिक तरीका से जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। गरीब जो किसान 85% इस देश में किसान ही अपना उत्पादन पैदा करता है, तो जो भी लोग हैं उन लोगों के पेट में अन्न दाना जाता है और उस किसान की आवाज़ को हम लोग दबाने की कोशिश कर रहा है भाजपा सरकार। उसके हक को छीनने का काम कर रहा है। यह घोर निंदा का विषय है। इसलिए हम लोग नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार, जो यह डबल इंजन की सरकार चल रही है, उन को हम लोग कहेंगे जी आप संविधान के को खतरा में मत डालिए और संवैधानिक तरीका से जो धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, यही ना सब होता है जी संवैधानिक तरीका में, तो उसको आप अगर दबाइएगा तो बहुत बड़ा विस्फोट होगी और जनता पाई पाई का हिसाब लेगी। अब तो आचार संहिता लागू हो गया है और इतनी बड़ी घटना हुई आपकी पार्टी के लोगों के ऊपर, अब क्या करेगी आपकी पार्टी? हम लोग तो जनता पर छोड़ दिए हैं, अब तो जनता ना जवाब देगी और जनता यह ठान चुकी है ये इस घटना का जवाब हम लोग एक एक वोट करके दे देंगे। अब समय आ गया है, इन लोगों की विदाई तय है। इन लोगों की 10 तारीख को विदाई हो जाएगी। किसान भीड़ को आप लोग विरोधी भी कहते हैं और इसको लेकर आपकी पार्टी सड़कों पर उतरी थी और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी डंडे से हमला किया, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ के माध्यम से आपके न्यूज़ को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम। देखिए, जो मुद्दे की बात है, किसान विरोधी बिल, सरकार अपनी गलती छुपाने के लिए हमारे निहत्थे कार्यकर्ता को, जिन्होंने इस तरह पिटाई की, आपने वीडियो देखा होगा, जैसे लग रहा था कि इन्होंने बहुत बड़ा कोई पाप किया है। और बीजेपी कार्यालय में लोग कह रहे थे कि मीटिंग हो रहा है। हमें नहीं लग रहा है, ये लोग पहले से तैयारी में थे कि जन अधिकार पार्टी के नेतागण जो हैं और हमारे पूर्व पार्टी के विधायक, हमें लगता है कि उनकी हत्या की साजिश थी। मनीष कुमार यादव की हत्या की साजिश थी, एक और लड़का था उसकी हत्या की साजिश थी, और जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव जी जिस गरीब, यतीम और मासूम के लिए लड़ते हैं, तो भाजपा के लोग या किसी पार्टी के लोग कान खोल के सुन लें, ऐसे ऐसे लाठियों डंडों से डरने वाली जन अधिकार पार्टी और जन अधिकार पार्टी के सिपाही नहीं हैं। हम लोग अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन टस से मस नहीं होंगे। हम लोग जितनी भी ताकत लगानी है सरकार लगा ले, नरेंद्र मोदी जी लगा लें, लेकिन हम लोग अपनी कहे पर अडिग रहेंगे, किसानों के साथ रहेंगे, मजदूरों के साथ रहेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे उपस्थित जितने भी मीडिया भाई बंधु हैं और हमारे जिला अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी, मैं इनको
तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जो भी साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, भाई हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और रही बात बिहार में जो स्थिति बनी हुई है, जो 25 सितंबर को जो भारत बंद था, हमारे पार्टी के तरफ से भी, जन अधिकार पार्टी के तरफ से भी बिहार बंद रखा गया था। उसमें कुछ धरना प्रदर्शन करते वक्त कुछ साथियों, जो भाजपा का जो कार्यालय है वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे और उस गेट पे चढ़ के कुछ नारे लगा रहे थे। तब तक वहाँ पे कुछ नेता लोग जो भाजपा के हैं वहाँ से गेट खुलवाए और लाठी डंडे से उन लोगों के ऊपर वार कर दिए। तो यह हमें दिखाई दे रहा है, साफ नज़र में दिखाई दे रहा है कि बिहार में कैसी सरकार चल रही है। भाजपा के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो सरकार है, डबल इंजन की जो सरकार है, वो मुँह छुपाए मैंने बैठी हुई है, लेकिन उस पर कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम भी लोग अभी बर्दाश्त कर रहे हैं और सोच के बर्दाश्त कर रहे हैं कि जो चुनाव आने वाला है, जो चुनाव होने वाला है, उस पर हम डट कर उन सब का सामना करेंगे और हमारी जनता जो है उनका डट कर मुकाबला करेगी और ये डरने वाली नहीं है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम ब्रिजेश कुमार है, मैं भगवानपुर से बिलोंग करता हूं और भगवानपुर प्रखंड अध्यक्ष मुझे मनोनीत किया गया है। इसके लिए मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूँ।